the Honorable Collector and District Magistrate, respected Shri Dilip Swami Sir. So we are truly honored to have you with us here today for this conclave. May I now request you to share a few words of wisdom with each one of us present here. Thank you, sir. All dignitaries on dais and off the dais. First of all, I welcome you in my district, in my city, from all over Maharashtra, from all over countries. ये जो अभी सब बोल रहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का एसोसिएशन है, मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस या इंडस्ट्री नहीं है, ये सेवा है। और सेवा परमो धर्म के तहत आप इवेंट मैनेजमेंट के तहत, इवेंट मैनेजमेंट के जरिए जो आप लोगों की सेवा करते हैं, उसके मेरा सलाम है। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये लफ्ज़ हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन जो आप काम जो करते हैं वो खाली बिजनेस या खाली इंडस्ट्रियल वर्क नहीं रहता, ये हम सब देखते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो भी आप देश के या राज्य के जो भी सिटी से आते हैं और जो काम आप करते हैं वो एक हर एक इंसान के लाइफ का अविभाज्य भाग है। तो बेसिकली लाइफ इज इवेंट, और जो लाइफ को इवेंट बनाना चाहिए, जैसे के रविशंकर साहब बोलते हैं या बहुत सारे हर एक रिलीजन के गुरु बोलते हैं कि लाइफ को इवेंट बनाओ, तो सही मायने में हर एक इंसान के लाइफ को इवेंट बनाने में जो आप सहायता करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं, बहुत आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और एसोसिएशन का अभिनंदन खास तौर पे इसलिए करता हूं कि कंपटीशन है, फिर भी आपने लर्निंग फ्रॉम ईच अदर करके यहाँ पे एक गेट टुगेदर एसोसिएशन का एक सेमिनार यहाँ पे रखा है। क्योंकि मराठी में एक कहावत है, अभी कितने लोग मराठी है यहाँ पे मालूम नहीं, ये मराठी में चढाओढ शब्द जो है कंपटीशन का, उसके बारे में कहता है कि चढाओढ या शब्दाचा अर्थ आपण उलटा घेतो, चढाओढ या शब्दाचा अर्थ आपण उलटा घेतो, कुणी वरी चढायला लागलं की त्याला खाली ओढायला लागतं। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे खींचने में अपने को बड़ा मजा आता है। लेकिन आपका ये मुझे बड़पन जब बोधनकर साहब आए मेरे तरफ कि ऐसा ऐसा हमने प्रोग्राम रखा है, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल यह है कि यार कंपटीशन इतना है, ये हर एक जन छुपा के काम कर रहा है, हर एक अपना अपना जो आइडियाज है या प्रिंसिपल है या कोई रिसर्च है, ये छुपा के अपने को खुद को फायदा कैसा करेंगे ये सोच रहा है। ऐसे जमाने में बोधनकर जी कहाँ ये सारे लोगों को बुला के शेयरिंग का प्रोग्राम रख रहे। लेकिन बाद में समझ में आया कि सही अगर कंपटीशन भी करना है तो कंपटीशन भी हेल्दी होना चाहिए। काम तो हर एक को करना है, हर एक को आगे जाना है, हर एक एंटरप्राइजेस, हर एक अपनी जो कंपनी है, अपना जो एसोसिएशन है, हर एक को आपको आगे जाना है। लेकिन ये आगे जाने का जो सिलसिला है वो हेल्दी रोड पे होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी मेरे को आपकी सोच लगी, इसलिए मैं बोला कि चलो ये अच्छा काम हो रहा है। और ये पहला प्रोग्राम है ऐसा मैंने आपसे सुना, तो मैं कहता हूँ कि ये हर साल नहीं हर 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की तरक्की होना चाहिए तो डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पे काम होने की ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि कल्चर है, आर्ट है, जो बिजनेस है, और ये सेवा है। जो हर एक जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उस प्रोग्राम के जो भी ऑर्गेनाइजर है बेसिकली जो आपको काम देने वाले, आपकी कंपनी को काम देने वाले, ये आंख बंद करके आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि आपको काम देने के बाद मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे जो मेहमान है मैं वो कोई तकरार लेके मेरे तरफ नहीं आएंगे। नहीं तो बहुत जगह पे हमने खुद भी देखा है कि बहुत इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग रहते हैं काम करने वाले, इवेंट मैनेजमेंट के जो चीफ है वो बहुत सारे प्रिंसिपल फॉलो करने वाले रहते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग रहते हैं अंदर, वो कहीं गलत बर्ताव या मिस मैनेजमेंट, मिस टाइम मैनेजमेंट, इसकी वजह से जो मूल बेसिक ऑर्गेनाइजर जो है उसको तो तकलीफ होती है। वो बहुत बार होता है कि आपने अपने घर में भी लिखा रहता है कि अतिथि देवो भव,
लेकिन 2 मेहमान आए तो भी अपन होटल में खाना खाने लेके जाते हैं। तो वैसा ही बहुत बार अपना जो प्रिंसिपल रहता है वो ऐसा रहता है कि हर एक, क्योंकि अपन अपना जो हर कस्टमर है वो आपके लिए भगवान है, क्योंकि हर एक दुकान में हर एक शॉप में भी लिखा रहता है ना, ग्राहक ही देवतेचं रूप है, जो कस्टमर है वो भगवान का दूसरा रूप है, ऐसे बहुत सारे लिखे रहते हैं। लेकिन वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लूटना वो भी दूसरी तरफ काम चालू रहता है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा है कि वो उसमें लूटने का कोई तरीका कभी सामने नहीं आया, क्योंकि हर एक वहाँ का काम करने वाला आदमी सेवा के भाव से ही काम करता है। और इसीलिए ये इंडस्ट्री को बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हर एक इंसान को, जो हर एक फैमिली को या हर एक फैमिली मेंबर को टाइम मैनेजमेंट इतना मिलेगा नहीं, टाइम मिलेगा नहीं कि जो पूरा इवेंट मैनेज कर सके। तो आगे जाके ये इंडस्ट्री को बहुत स्कोप है। रहा छत्रपति संभाजीनगर का विषय, तो मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करते वक्त मैं आप सबको इनवाइट भी करता हूँ अगेन। आज आप ये सेमिनार के सिलसिले में आए हैं, ये वर्कशॉप के सिलसिले में ले, लेकिन आप अपना काम लेके आइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए बहुत रात दिन काम कर रहे हैं, और बाहर दुनिया में लोगों को येलोरा और अजंता ये 2 ही प्लेसेस मालूम है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, सबको मालूम है। लेकिन इसके अलावा भी करीब 10-12 स्पॉट ऐसे हैं जो कौन सा भी इवेंट आप वहाँ ऑर्गेनाइज कर लीजिए। हाँ, अभी बीबी का मकबरा का मैं अभी जो पिंगले साहब और साहब से बात कर रहा था तभी बोला था, हमने अभी जो अपना योगा डे का प्रोग्राम रहता है 21 जुलाई जून को, तो सारे जगह पे मैदान पे ले, स्कूल के ग्राउंड पे ले, स्टेडियम पे ले, हमने बीबी के मकबरे के सामने लिया। अभी वो मेरे मोबाइल में फ़ोटो नहीं मिल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता था। वो बीबी का मकबरा पीछे है और बीच में का जो स्पेस है उसमें सारा योगा हो रहा है। वो ड्रोन से और बाकी फोटोग्राफी जो है उससे इतने बढ़िया, वो इंटरनेशनल लेवल से मैसेज आए कि ये कहाँ पे बनाया है प्रोग्राम। तो सूलीभंजन है, वेरूळ के कैलाश लेने के बाजू में, घृष्णेश्वर के बाजू में हमने भोसले की गढ़ी बनाई है, वहाँ पे बहुत बड़ा मैदान हमने क्रिएट किया है। जायकवाड़ी डैम है जो आशिया खंड का पहला मिट्टी का डैम है, जो पूरे देश में नहीं पूरे आशिया खंड में 1 नंबर का डैम है। वो अभी 100% भर गया है। तो उसके बाजू में जो हमने संत ज्ञानेश्वर उद्यान जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ था, वो हमने पिछले साल शुरू किया है। वहाँ अगर आप एक बार नज़र मारिए, आप अगर आए हैं संभाजीनगर, तो आज का ये इवेंट होने के बाद कल 1 दिन रुक जाइए, 2-3 दिन रुक जाइए और पैठन जाके आइए, पैठन का डैम का नज़ारा देखिए, उसकी बाजू में संत ज्ञानेश्वर उद्यान है वो देख लीजिए। वेरूळ जाके खाली कैलाश लेने देखने के बजाय कैलाश लेने के साथ जो त्र्यंबकेश्वर अपना ज्योतिर्लिंग है उसके बाजू में जो गढ़ी हमने बनाई है वहाँ का नज़ारा देख लीजिए। अजंता के आजू बाजू में भी हमने बहुत स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। अभी कॉन्फिडेंशियल है लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया, हम करीबन 80 कंट्रीज़ के एम्बेसडर को यहाँ पे हम बुला रहे हैं। अभी ये पब्लिकली ओपन नहीं किया है लेकिन आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। उन सारे देशों के जो राजदूत अपने यहाँ पे रहते हैं उनको बुला के हम ये सब स्पॉट बता रहे हैं। और वो कैलाश लेने के सामने हमने एक म्यूजिकल इवेंट रात को उसमें रखा है। तो आप कल्पना कीजिए कि कैलाश लेने का पीछे पूरा नज़ारा है। अपन तो स्क्रीन पे फ्लेक्स लगा के अपन नज़ारा बनाते हैं या लाइट इफेक्ट दे के नज़ारा बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो पीछे है अपने स्टेज के, और सामने अपन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सामने प्रेक्षक बैठे हैं, तो क्या नज़ारा होगा। तो ये सिटी का अभी करीबन 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिटी में हो रही है इंडस्ट्री एरिया में। जहाँ हमारा बिडकिन और सेंद्रा है यहाँ पे 40,000 करोड़, अभी वो 2-3 दिन में और 10,000 करोड़ उसमें ऐड होने वाले। तो ये जो एक साइड जो इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, इस ग्रोथ को हेल्प करने के लिए तुम्हारी इंडस्ट्री का भी यहाँ ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी आपको हेल्प लगेंगे, फिर वो जो ESI की कंप्लेंट रहती है बहुत जगह पे कि जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट परमिशन देते नहीं है, उनके रूल्स रेगुलेशन बहुत टफ है, माना कि बहुत कठिन है। लेकिन हम वो आपको, अगर आप कोई आगे आना चाहता है और
टूरिज़्म डेवलपमेंट को ये इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू अगर पब्लिसिटी मिलने वाली है और नॉट ओनली नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल तक अगर ये जा रहे हैं और लोगों का आना बढ़ रहा है, लोगों के टूरिज़्म का फ्लो अगर बढ़ता रहे तो लोकल सारे असाइन जो इंडस्ट्रीज़ है, फिर वो ट्रैवलिंग एजेंसी है, होटलिंग एजेंसी है, फूड एजेंसी है, सबको काम मिलने वाला है और इसी तरह से जो जीडीपी है वो बढ़ने वाला है। तो हर एक का उसमें जो रोल है वो अदा करने के टाइम एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जो भी आपको सहाय लगे, कोई भी आके कभी भी आप अपना प्रपोजल लेके आइए, हम आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हो जाएंगे ताकि इस एरिया में भी आपका बहुत सारा काम होना जरूरी है। जो सारे हिस्टोरिकल प्लेस अभी जैसे मैंने आपको बोला वो आप एक बार खुद चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का भी हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमने पिछले 1 साल से बहुत मेहनत किया है। अभी इमिग्रेशन लास्ट स्टेज पे है, हो सकता है विद इन 1 और 2 मंथ में इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। अभी कुंभ मेला आ रहा है नासिक का, जो अभी आपने सबने देखा है, जो प्रयाग में जो कुंभ मेला होगा उसमें आपने सबने हो सकता है जाके भी आए होंगे, कितनी भीड़ होंगी, कितनी लोगों होंगे, कितनी इवेंट्स होंगे वहाँ पे। क्योंकि खाली गंगा जमुना में नहाना एक इवेंट नहीं था, उसके साथ करीबन 150 अलग अलग इवेंट वहाँ पे चालू थे। तो ऑन सेम बेसिस वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग एट कृष्णेश्वर आल्सो, because due to Samruddhi highway now Nasik is very near to Sambhajinagar. That's why we are planning for Krishneshwar also to do large events at that time also, because 1.5 year is there for preparation. तो वो भी आप कुंभ मेला के नज़रिए में अगर आपके कुछ इवेंट्स होंगे तो उसके लिए भी आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। आणि जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट बिजनेस, इट इज़ सर्विस टू मैन, सर्विस टू मैनकाइंड एंड अल्टीमेटली सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो आप सब ये सर्विस की गॉड कर रहे हैं, आप सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और आपके इस बिजनेस में, आपके इस इंडस्ट्री में, आपके इस सर्विस में नया नया एक्सपेरिमेंट जितने आप करेंगे, फिर जो नेशनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉजिक है या नीड्स है, हो सकता है वो अपने लेवल पे या अपने देश में या अपने रीजन में वो एग्जैक्टली एज इट इज़ लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोकल नीड, लोकल कल्चर और लोकल फीलिंग्स ये जो रहते हैं, अलग अलग 100-150 किलोमीटर में लोगों के फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं, लोगों के कल्चरल चेंज हो जाते हैं, लोगों के एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं, लोगों की डिमांड चेंज हो जाती है। तो वो भी जियोग्राफिकल एरिया, कल्चरल एरिया और लोगों का इकोनॉमिकल म्हणजे परचेसिंग पावर ऑफ पीपल और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम अभी सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेशियस हो गया है कि किसी के भी पास टाइम नहीं है और हर एक जन ये सोचता है कि मेरा जो भी काम है वो टाइम पे होना चाहिए। फिर वो आपके जरिए इवेंट मैनेजमेंट के जरिए सर्विस हो या कोई और सर्विस हो, अभी हम लोगों को सर्विस देते हैं तो अभी लोगों के एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गए हैं कि जैसे लाइट दबाने के बाद तुरंत लाइट, बटन दबाने के बाद लाइट लगती है, उसी तरह लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए। तो अभी हमने भी ऑनलाइन सर्विस भी ये सब यूज़ करके लोगों को घर बैठे कैसी सेवा अवेलेबल कर दें, इसके लिए हमने पिछले 6 महीने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो सक्सेस हुए। कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ से गवर्नमेंट ने उठा लिए है और गवर्नमेंट ने IGTs पूरे स्टेट को लागू किया है। तो आपके बिजनेस में भी ऐसा हो जाना चाहिए कि किसी इवेंट कंपनी ने जो अगर अच्छा किया है तो आप जो आज दिन भर आपके जो लेक्चर्स है या शेयरिंग ऑफ थॉट्स है, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है, इसके जरिए जो आप करने वाले हैं वो आप अपने प्रोग्रेस के लिए जैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रेस के लिए जो यूज करेंगे, तब लोगों की सेवा ये पहला अपना एम होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए और इसी तरीके से आप काम करेंगे। डेफिनेटली आप सब बहुत एक्सपीरियंस रहे, आपके कुछ थॉट है, आपके कुछ प्रोजेक्ट होंगे, कुछ प्रोजेक्ट आपने आपके मन में रखे होंगे या कुछ आपने ऑन पेपर उतारे होंगे, तो ये वर्कशॉप के बहाने वो सामने आ जाएंगे। फिर उसमें प्रॉस कॉन्स क्या है, अच्छा बुरा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, वो सब इस पर डिस्कशन होंगे। एक क्रीम जिसको बोलते हैं वो प्रोजेक्ट या वो क्रीम एक आपकी कोई संकल्पना अगर सामने आई तो ये लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और एक
आगे आपके आज 100 लोग आपको इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे आपको डिप्लॉय करते होंगे या आपको अपॉइंट करते होंगे, लेकिन आपका ये काम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये 1000 के लाखों हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। और ये इतने अच्छे प्रोग्राम को बोधनकर साहब और हमारे सब यहाँ के जो लोग हैं, तो वो अजीत जी बहुत दिन से चालू था उनके मैसेज, हमारा प्रोग्राम है, तो आपने हमें बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे अच्छे शुक्रिया मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स को MGM के जो है उनको, उनकी जैसे अब हमने बोला कि इतने बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज और उनके बड़े बड़े सब लोग आ रहे, तो यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको भी लाभ उनका आपके मार्गदर्शन का हो जाना चाहिए। और जैसे मैंने उनको बोला तो बगैर सोचे समझे उन्होंने हाँ कर दिया और हमारे MGM के कुछ स्टूडेंट्स अलाउड किया। इसी से वो भी कुछ सीखेंगे और आपके ताल्लुक में रहेंगे तो और अच्छा हो जाएंगे और नए इवेंट मैनेजमेंट तैयार हो जाएंगे तो अच्छा है। तो आपने अलाउड किया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्वागत करते वक्त आप सब कभी भी आइए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सर्विस के लिए पूरा तैयार है। थैंक यू वेरी मच।